हेलो फ्रेंड, जय विशाल। कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीट पूनम में। आज हम एक मधुबाला स्टाइल जैकेट बनाएंगे। तो ये जैकेट, अगर आप ऐसा एक गोल्डन कलर में जैकेट बनाते हैं, नेट का कपड़ा है ये, तो आपके हर साड़ी को एक नया लुक देगा। हर सूट और ड्रेस के साथ आपका मिक्स मैच हो जाएगा। तो हमने इसमें अस्तर नहीं लगाया है। आप किसी भी साड़ी के ब्लाउज के साथ इसको वेयर करेंगे तो इसका ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास दो टुकड़ा पड़ा है नेट के कपड़े का। तो हमने इस फैब्रिक को बिछा दिया है 2 फोल्ड में। अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको बिछाएंगे। तो आपका मेजरमेंट जो भी है उसमें आप 2 इंच प्लस कर दीजिए, क्योंकि हम इसको डबल लेयरिंग में वेयर करते हैं। जब हम ब्लाउज अंदर से पहनते हैं तो बाहर से जैकेट पहनते हैं, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा 38 साइज का मैं ब्लाउज बनाती हूँ, लेकिन मैंने ये 40 साइज के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो यहाँ पे लेंथ भी हमें अपने ब्लाउज से लंबी रखनी है इसकी, ताकि हम सूट गाउन के साथ भी इसको अच्छे से बिना टेंशन के वेयर कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच ये बैक पार्ट में कट कर रही हूँ। 17 इंच पे एक मार्क किया। ये हमारी लेंथ की मार्किंग है। ये हमारा कुछ सिलाई मार्जिन होगा। यहाँ पे हम जो शोल्डर डाउन करेंगे वो भी 1 इंच का करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ ले लीजिए। तो 14 का मैंने यहाँ पे 7 इंच ले लिया, और आर्म होल हमें यहाँ पे 8 इंच रखना है। जितना भी आर्म शोल्डर है उससे 1 इंच बढ़ा के हम आर्म होल रखेंगे। यहाँ पे चेस्ट साइज 40 का फोर्थ पार्ट रखेंगे 10 इंच। तो 10 इंच पे मार्किंग कर दी है। और यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखिए। ज्यादा मार्जिन इसमें रखने की जरूरत नहीं है, नेट के कपड़े में अच्छा नहीं लगता ज्यादा मार्जिन। और कमर में हम 34 इंच के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। 32 हमारा मेजरमेंट है, तो उसमें हमने 2 इंच प्लस किया, तो 34 8.5 इंच पे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। और 1 इंच में टक्स डालूंगी बैक पार्ट में, तो उसके लिए हमने 1 इंच और ले लिया। तो 9.5 पे मैंने मार्किंग करी, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। और यहाँ पे से हमने इन लाइनों को सीधा कर दिया है। अब यहाँ से बन साइड से हम 4 इंच की मार्किंग करेंगे, और फिर 5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करके हमने यहाँ पे डॉट्स के लिए मेजरमेंट दे दिया है। अब यहाँ पे 1 इंच हमने शोल्डर डाउन करना है ऊपर से। हम नेक की ब्रॉडनेस लेंगे यहाँ पे 3 इंच। मैंने 3 इंच रखा, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। और जो 1 इंच हमने ड्रॉप लिया है उस पर हम तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल की इस कॉर्नर से आर्म होल को 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये बैक साइड का आर्म होल है। और इस सेंटर निकालेंगे इस लाइन का, और इसके बाद गोलाई दे देंगे। तो फ्रंट का आर्म होल हम 1/2 इंच अंदर से देंगे बाद में, दूसरे पार्ट में, फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ से मैं सिर्फ 1 इंच पे ही बैक नेक को बनाऊंगी। तो अभी मैं इस कट नहीं करूंगी इसे। बाद में जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो वो कपड़ा एक्स्ट्रा अपना आप हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको वहां पे तुलपाई कर देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसी बैक पार्ट को हम बचे हुए कपड़े पे बिछाएंगे, उनको भी डबल फोल्ड करेंगे। तो मैंने कपड़े को भी डबल फोल्ड में बिछा दिया है। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे अच्छे से मिला के, और इसमें हमें जो भी चेंजिंग करनी है वो हम बाद में करेंगे। पहले हम बिल्कुल इसके जैसे ही इसे कट कर देंगे। तो अच्छे से बिछाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा चौक से निशान लगा देंगे, और हम ऐसे रख के भी कट कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग कर दी है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हमने बैक पार्ट को हटा दिया है, और यहाँ पे से शोल्डर डाउन करेंगे फ्रंट पार्ट में भी, और यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ से गोलाई दे देंगे फ्रंट आर्म होल की। तो ये हमने कट कर दिया है। अब हम इस पे मधुबाला शेप देंगे, जैकेट का जो शेप है। तो ये फ्रंट पार्ट हमने ले लिया है। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मैंने ऊपर मार्क किया, और नीचे की साइड से आप 5 इंच, कम से कम 4 इंच तो रखना है आपको। और ऊपर से आप 11 इंच या 12 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करी है, जहां तक मैं नेक का शेप दूंगी। तो ये 11 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमें ऐसे नाप लेंगे हम। यहाँ पे सेंटर निकालूंगी मैं इस नेक का। तो सेंटर निकालने के बाद हमें इजी हो जाएगा यहाँ पे निशान लगाना। आर्म होल की तरफ से हमें विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे 2.5-3 इंच कपड़ा हमारा कम से कम 2.5 इंच कपड़ा तो हमारा एक्स्ट्रा बचा रहे, नहीं तो ये खिंचाव देगा और नेक की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। और नीचे की साइड से आप 4 इंच 5 इंच भी ले सकते हैं।
तो मैंने इसको ऐसे सेंटर निकाल दिया है। पूरी मार्किंग का सेंटर में जो मेरा है वो 5.5 इंच के आसपास आए, तो आप उससे थोड़ा अंदर की तरफ भी ले सकते हैं। 5 इंच 4.5 इंच पे भी ले सकते हैं। कितना ब्रॉड चाहिए आपको वो आप पे आपकी चॉइस है। बस हम इसे ऐसे थोड़ा मटका शेप में बना देंगे, ऊपर से ऐसे खौफ देते हुए ले जाएंगे। आर्मोल की तरफ से हमें ऐसे थोड़ा सा कर्व करना है ऐसे। तो ये देखिए बिल्कुल मटका के शेप में नेक आएगा। आप चाहे तो बिल्कुल गोल भी बना सकते हैं, यू कट में भी बना सकते हैं, तो ये ऐसे अच्छा लगता है। और हमें ये ध्यान रखना है कि आर्मोल की तरफ से कम 2.5 इंच कपड़ा हमें छोड़ना है, उसके बाद ही इसका शेप देना है। तो इसी पे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। तो ये देखिए बिल्कुल मटके वाला शेप जो इसमें आ रखा है। इसे हम किसी और ब्लाउज के नेक पे बैक साइड में लगा सकते हैं या पैंट पे लगा सकते हैं। यूज हो सकता है हमारा ये नेट का कपड़ा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ब्लाउज दिखेगा। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा इसके लिए लाई थी, बट मैंने इसको ऐसे ही बना दिया है विदाउट अस्तर, ताकि मैं सब और किसी आउटफिट के साथ इसको बहुत सारे आउटफिट के साथ वेयर कर सकूं। अब जो कपड़ा बचा था दोनों पार्ट में से साइड से, उस कपड़े को हमने 4 लेयर में रख दिया है। सीधी साइड अंदर की तरफ है। इसमें हम स्लीव्स निकालेंगे। आप इसको विदाउट स्लीव्स भी बना सकते हैं, बट मेरे पास कपड़ा बचा है तो मैं स्लीव्स भी बनाऊंगी। तो मैंने 13 इंच पे मार्क किया और यहाँ से हम 4 इंच पे ड्रॉप लेंगे। 4 इंच पे ड्रॉप लेंगे। जो मैंने बैक साइड का आर्म मेजरमेंट लिया था तो वो हमारे 9 इंच पे आया था, तो 9 इंच पे हम मार्क कर देंगे और यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हमारे बैक साइड की गोलाई होगी। और इसकी मोरी हमने 6 इंच पे रखी और मिला मैच कर दिया सारी लाइनों को। 1/2 इंच अंदर की तरफ से हमने फ्रंट आर्म की भी गोलाई दे दी है और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म की कटिंग कर दी है हमने। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नेक पे थोड़ा थोड़ा कपड़े को अच्छे से पाइपिंग बना के फोल्ड कर दिया है और सिलाई दे दी है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा इसी के मैचिंग का कपड़ा लगा के भी पट्टी बना सकते हैं, बट मैंने इसी को मोड़ा है और नीचे का भी हमने मोड़ दिया है। यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइन की, तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा, इस पर भी हम ऐसे मोड़ के पाइपिंग बना देंगे। और फिटिंग की सिलाई भी दे दी है मैंने। नीचे से भी मैंने कपड़े को थोड़ा थोड़ा बारीक फोल्ड करके अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे और हुकाई की पट्टी लगाएंगे। हुकाई में भी हम अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसी को फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो गोल्डन कलर का कोई भी कपड़े से इसमें पट्टी लगा सकते हैं। तो ये स्लीव्स अटैच कर दी है मैंने। ये देखिए मिसिंग से इसकी स्लीव्स अटैच हो गई है। हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह दिख रहा है। अब इसमें मैंने हुकाई की पट्टी लगा दी है, हुकाई भी हमने लगा दी है इसमें। आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं लूप बना के। अब मैं इन ब्लाउजों में इसको ऐसे रखूंगी, ब्लाउज को अंदर से ब्लाउज के बाहर से मैं जब इसे पहनूंगी तो बिल्कुल नया लुक आएगा। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। आप भी एक ऐसा जैकेट बना के किसी भी कलर में अपने ब्लाउज को न्यू स्टाइल में ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। तो गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मैं इस ब्लाउज को बनाऊंगी ये ग्रे कलर ब्राउन कलर में तो इसमें भी अच्छा लगेगा। तो सारे ब्लाउजों के साथ में देखा है मजेंटा कलर का ये ब्लाउज है, रानी कलर का, इसमें भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।